आज खबर यह भी सामने आ रही थी कि एनसीबी के दफ्तर में समीर वानखेड़े के रोल को लेकर ही एक अहम मीटिंग भी हुई है और बहरहाल तमाम जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हैं उनका भी सिलसिला जारी है। राम कदम साहब, ऐसा लग रहा है आर्यन केस के सामने आने के बाद एक तरह की राजनीतिक खेमेबंदी भी हो गई है। दो ग्रुप बन गए हैं, एक समीर वानखेड़े के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक आर्यन खान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों है? मतलब ये जल्दबाजी, सियासी जल्दबाजी क्यों नजर आ रही? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा उसमें सुधार करूं कि एक ग्रुप महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल ये पूरी तरह से ड्रग माफिया के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और सारा देश नारकोटिक्स अफसरों के साथ खड़ा है। देश चाहता है कि देश में ड्रग्स पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए, ये देश की मंशा है। इसलिए पूरे देश में यदि आप समीर वानखेड़े और उनकी टीम का अगर देखो तो उनको हीरो के रूप में उनको देश ले रहा है। नहीं सर, जो आरोप लगाए गए हैं उसको क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए। आप अब ये प्रभाकर की जो एनसीबी जांच करने वाली विभाग है उसके पहले आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अभी आपने मोहित की बात सुनी, मोहित ने बता दिया वो किस प्रकार से नोटरी करते समय कैसे गफला हुआ, किसने दबाव डाला। प्रभाकर को सामने किसने लाया? 22 दिनों के बाद अचानक प्रभाकर की बोली कौन से दबाव के कारण, कौन से लालच के कारण बदली? देश मूर्ख नहीं है, देश समझता है। यहाँ पे पीके जैन साहब बड़े सीनियर अधिकारी है, उन्होंने भी कहा कि कोई भी इस प्रकार का गवाह जब एन मोमेंट पे बदलता है तो बदलने के मेरे को मेरे दबाव मेहमान के पास जाना है, लेकिन उससे पहले एक फिर से कोशिश करता हूँ छोटा सा रिएक्शन। तस्वीरें जो आई हैं वो कुछ और इशारा कर रही हैं। क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं बिना जांच पड़ताल के? जांच पड़ताल जरूर होगी, पर एक इंसानियत के तौर पे पूरे देश का इस समय मन बन चुका है और महाराष्ट्र सरकार से सवाल है। ठीक है, अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है, बॉम्बे हाई कोर्ट से लाइव हैं हमारे संवाददाता। अखिलेश, मुझे बताइए कि आज इस मामले में आर्यन खान के जो वकील हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? दूसरा, ये जो बड़ा दावा बीजेपी नेता कंबोज की तरफ से किया गया है, इसमें कितना दम नजर आता है? खान और उसके साथ ही जो मर्चेंट और मुनमुन धामेचा, तीनों की जो जमानत अर्जी है बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन इनका सीरियल नंबर 57 है, जबकि अभी सुनवाई चल रही है 30 नंबर सीरियल नंबर चल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लंच के बाद उनका सीरियल नंबर सामने आ सकता है और तभी एनसीबी के जो तरफ से वकील हैं वो रिप्लाई फाइल करेंगे और उसी रिप्लाई पर फिर बहस जारी होगी। और आर्यन की तरफ से आज मुकुल रोहतगी यहाँ पर कोर्ट में हाजिर होंगे, वो बहस करेंगे। उसके साथ ही जैसे आपने कहा कि मोहित कंबोज जो कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो आरोप कर रहे हैं, मोहित कंबोज आज एक डिफर्मेशन फाइल करने वाले हैं उनके ऊपर। उनका कहना है कि जो आरोप लगाया था उसमें कोई तथ्य नहीं मिला और वो कोई चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाए, इसलिए वो डिफर्मेशन फाइल करने जा रहे हैं। जी अच्छा अखिलेश, जरा ये बताइए कि कई नई चीजें सामने आई, कई नए साक्ष्य सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, तो यहां पर इनका कितना असर हो सकता है आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? क्योंकि हर किसी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं कि आज बेल मिलेगी या फिर जेल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल, आज जो नई चीज़ें आई हैं इसे भी ऐड किया जाएगा और उसके साथ ये बहस में ये भी मुद्दा बनेगा, क्योंकि जिस तरह से चैट आया है, अभी तक अनन्या का और आर्यन का जो चैट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। अब ये बातें सामने आ रही कि 2019 से ही दोनों ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि एनसीबी पहले से ही दावा कर रही थी कोर्ट में कि आर्यन 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अनन्या के साथ ये जो चैट आया है ये पूरी तरह से एक प्रमाण देता है कि 2 साल से दोनों भी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि आर्यन खान का इंटरनेशनल नेक्सस जो है वो भी यहाँ पर कोर्ट में एनसीबी ने रखा था और कहा था कि कई ऐसे पेडलर्स हैं उनसे भी इनका संबंध हो सकता है। यही एनसीबी बार बार जोर कर रही थी, जिस वजह से किला कोर्ट में एक बार उनकी जमानत रद्द हुई, विदेशी लिंक की पड़ताल करनी है।